रिसेंटली कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस बारे में कुछ खास आवाम को दिखाया नहीं गया। इस प्रोटेस्ट में लाखों की तादाद में लोग रोडों पर निकले एंड कई दिन तक शटर डाउन स्ट्राइक रही। आखिर कश्मीरी लोग ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं एंड 10 मंथ से चलने वाला एक पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंस में कैसे बदल गया जिसने कई सिविलियंस की जान तक ले ली एंड इस सब का जिम्मेदार कौन है, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान एंड वेलकम टू द लीगल फोरम। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज है 15 मई 2024 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आज से तकरीबन 11 मंथ्स पहले एक आज़ाद कश्मीर की सिटी रावलाकोट से एक मूवमेंट या एक तहरीक शुरू होती है एंड कुछ प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होते हैं। ये प्रोटेस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी एंड महंगे आटे के खिलाफ थे। प्रोटेस्टर्स की डिमांड थी कि कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड की जाए या एटलीस्ट टैक्स फ्री नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे प्रोवाइड की जाए एंड जो आटा है उसे सब्सिडाइज्ड रेट्स पर सप्लाई किया जाए। इसके चलते आज़ाद कश्मीर भर में पब्लिक ने बिल ना पे करने का डिसाइड किया एंड बिल का बाइकआउट किया गया, जिस पर लोगों का ये कहना था कि वो इतने हाई बिल पे नहीं करेंगे एंड बिल्स को फाड़कर फेंकना शुरू किया गया एंड ये बाइकआउट अब तक भी जारी है। लोकल्स का ये कहना है कि कश्मीर में या कश्मीर के रिसोर्सेज यूज करके तकरीबन 20,000 मेगावाट के ऑपरेशनल या अंडर कंस्ट्रक्शन पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो या तो इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहे हैं या फिर की जाने वाली है। वहीं पे जो आज़ाद कश्मीर की नीड है वो सिर्फ 350 मेगावाट है एंड वो भी कश्मीर को प्रोवाइड नहीं की जा रही एंड जो प्रोवाइड की भी जा रही है तो वो एक्सपेंसिव रेट्स पे प्रोवाइड की जा रही है। ये ठीक ऐसा ही है कि एक चीज आपके पास मौजूद हो, मैं वो आपसे लेके दोबारा आप ही को एक्सपेंसिव रेट्स पर सेल कर दूं एंड न सिर्फ प्रॉफिट रख के सेल करूं बल्कि साथ ही साथ उस पर आपको टैक्स भी पे करना पड़े उसे खरीदने के लिए। अब जब ये प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट हुई तो तब गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से प्रोटेस्टर्स को ये यकीन दहानी करवाई गई कि उनकी डिमांड्स पे काम किया जा रहा है एंड उनकी डिमांड को पूरा करने का कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बावजूद भी कोई भी पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई नहीं। इसके चलते हुए अवामी एक्शन कमेटी जो कि पब्लिक की तरफ से बनाई गई थी एंड इस सारी मूवमेंट को लीड कर रही थी, उनकी जानिब से 11 मई 2024 को पूरे आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट की कॉल दी गई और कहा गया कि पब्लिक 11 मई को कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी एंड पूरे स्टेट में कंप्लीट शटर डाउन स्ट्राइक रहेगी। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस रीजन बनती है तमाम वायलेंस का। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि जो लोग हैं आज़ाद कश्मीर के, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर रहते हुए शटर डाउन स्ट्राइक करवा सकते हैं या फिर रोड्स बंद करवा सकते हैं। रियलिटी में इनके बुजुर्ग भी आके ऐसा नहीं कर सकते और अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो स्टेट उन्हें देख लेगी एंड प्रोटेस्टर्स को ब्लैकमेलर्स भी कहा गया। उनका ये कहना था कि पूरे आज़ाद कश्मीर में मजीद प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक होना शुरू हो गए। इसके बाद आज़ाद कश्मीर के सिटी डडियाल से मजीद वायलेंस स्टार्ट हुई। 9 मई 2024 को प्रोटेस्टर्स को फोर्सफुली दबाने के लिए स्टेट ने पुलिस फोर्स का यूज किया एंड पुलिस ने लोगों पर लाठी चार्ज एंड टीयर गैस यूज की। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ डडियाल, जिन्होंने कुछ लोगों को जाके थप्पड़ तक दे मारे। अब इसी दौरान स्कूल्स के एग्जाम भी चल रहे थे एंड जब टीयर गैस को यूज किया गया तो टीयर गैस की शेल्स पास ही एक एग्जामिनेशन हॉल जहां पे फीमेल स्टूडेंट्स एग्जाम दे रही थी वहां पे भी जाके गिरे, जिससे हुआ ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की तबीयत खराब हुई एंड कुछ जो है वो बेहोश तक भी हो गई। इसके बाद लोगों को असिस्टेंट कमिश्नर साहब पे शदीद गुस्सा था एंड अवामी गुस्से को देखकर पुलिस भी मौके से फरार हो गई एंड लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब की दुर्गत बना डाली, जिसकी वीडियोस भी इंटरनेट पर मौजूद हैं एंड उनकी गाड़ी को जला दिया गया और उनके कपड़े भी चौक पर लटका दिए गए। इस इवेंट ने मूवमेंट को मजीद तेज किया एंड 10 में से ही प्रोटेस्टर कैपिटल सिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। जगह जगह पुलिस के साथ प्रोटेस्टर्स की झड़पें हुई, लाठीचार्ज हुआ एंड टीयर गैस का तो खूब इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते हुए काफी सारे प्रोटेस्टर्स ने इंजरी सस्टेन की एंड कुछ पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। इसके बाद पाकिस्तान से पैरामिलिट्री फोर्सेस भी प्रोटेस्टर की इस मूवमेंट को कुचलने के लिए मूव करना शुरू की गई एंड काफी बड़ी तादाद में फ्रंटियर कॉर्प्स, पंजाब कॉन्स्टेबलरी एंड पंजाब रेंजर्स को कश्मीर की तरफ मूव किया गया। ऑफिशियली तो ये कहा गया कि ये फोर्सेस चाइनीज सिटीजन जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए है, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस मूवमेंट को कुचलने के लिए एचए के गवर्नमेंट का साथ देने के लिए इन फोर्सेस को भेजा गया था। अब यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है एंड यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को इस तरह से कश्मीर में भेज नहीं सकता। कश्मीर के लोगों का भी यही कहना था कि पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस तरह से यूज नहीं किया जा सकता और ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि पाकिस्तान में किसी प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए अफगानिस्तान से पुलिस या आर्मी आ जाए। अब जब पैरामिलिट्री फोर्सेस कश्मीर में इंटर हुई तो उनको शदीद रिटेलिएशन का भी सामना करना पड़ा। इसी दौरान रेंजर्स की स्ट्रेट फायरिंग से 2 कैजुअलिटीज भी हुई एंड काफी सारे लोग जख्मी भी हुए। आखिर में प्रोटेस्टर्स कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद पहुंचने में कामयाब हुए एंड फाइनली प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स भी मान ली गई थी।
एंड इलेक्ट्रिसिटी के न्यू रेट्स को भी नोटिफाई कर दिया गया था, जो कि हैं 100 यूनिट से कम डोमेस्टिक यूजर्स के लिए 3 रुपए पर यूनिट एंड 300 यूनिट तक के डोमेस्टिक यूज के लिए 5 रुपए पर यूनिट एंड इसके ऊपर 6 रुपए पर यूनिट। फाइनली ये मूवमेंट सक्सेसफुल रही एंड कश्मीरियों में एक हैरानकुन यूनिटी नजर आई जो शायद इससे पहले हिस्ट्री में कभी इस तरह से नजर नहीं आई थी। इस प्रोटेस्ट में सब अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस को साइड पर रखकर शामिल हुए एंड एक कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल अवामी तहरीक थी ये। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या ये डिमांड्स पीसफुली नहीं मानी जा सकती थी? क्या प्राइम मिनिस्टर का सिचुएशन को मिस हैंडल करना जरूरी था? क्या जो लोग अपनी जान से गए हैं वो वापस आ सकते हैं, या जो उनकी फैमिलीज का लॉस हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेस, प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर, या फिर ब्यूरोक्रेसी? क्या हर बार जरूरी है कि प्रोटेस्ट में फोर्स को यूज किया जाए, बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कानून पब्लिक को पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट देता है? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब देने वाला शायद संजीदा शख्स कोई गवर्नमेंट में है नहीं, तभी एक पीसफुल मूवमेंट को वायलेंट मूवमेंट में तब्दील कर दिया गया।